ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 है। आज इस 2024 का अंतिम दिन और कल से एक नया वर्ष शुरू होगा। लेकिन नया वर्ष पुरानी दुनिया में भी पुराना ही है। हमें बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं नई दुनिया लाने के लिए, और नई दुनिया लाने के लिए अब जो हमारा रोल बाबा हमें बता रहे हैं, जो बाबा ने आज वरदान में भी बताया, वो है मास्टर दाता का। तो मास्टर दाता बनकर नया युग हम कैसे ला सकते हैं, वो बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं। तो समझते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अब मास्टर रचयिता बन, अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन, भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। अब महादानी और वरदानी बनो, तब सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन, औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना ही है। तब ही अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे और अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हम मास्टर रचयिता हैं। अगर मास्टर रचयिता रचना में कोई खोट निकालता है तो वो खोट उसी का है, क्योंकि वही मास्टर रचयिता है, उसी की रचना है। आज अगर हम दूसरी आत्माओं की कमियां निकालते हैं तो वो वास्तव में उनकी कमी नहीं, लेकिन हमारी कमी है। अभी तक हम उस गुण में भरपूर बन कर के मास्टर दाता नहीं बने हैं, तभी हम दूसरों को नहीं दे पाए, और दूसरों के अंदर क्योंकि वो कमी रह गई है तो हमें वो कमी दिखाई देती है। इसलिए बाबा ने हमें बहुत ऊंचा स्वमान दिया है और बहुत ऊंची जिम्मेवारी दी है। अब क्योंकि नया युग आने वाला है, इसलिए नए युग, परफेक्ट युग को लाने के लिए हम मास्टर रचयिताओं को भी पहले खुद में परफेक्ट बनना होगा। और खुद में परफेक्ट बनने के बाद जो बाबा ने आज कहा, पहले स्वयं में धारण करेंगे, उसके बाद हम मास्टर दाता बनेंगे। और जितना ज़्यादा हम मास्टर दाता बनकर दूसरों को देंगे, उनकी भी वो कमियां दूर होती जाएंगी। उनको भी हमसे वो अखंड महादान मिलता रहेगा, जिससे वो भी संतुष्ट होंगे। और यही संतुष्टता के संस्कार लेकर के जब वो जाएंगी, उसके बाद ही जब वो अगले कल्प में आएंगी तो हमें इष्ट के रूप में पूजेंगी, इष्ट के रूप में हमें स्थापित करेंगी, हमें याद करेंगी। और जो आत्माएं इस समय पर इष्ट देव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, दूसरों को दे करके संतुष्ट बनाते हैं, वही आत्माएं फिर अष्ट देव देवियों के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो अष्ट देव देवियाँ अर्थात जो भी हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से भरपूर, सिर्फ 8 ही शक्तियाँ नहीं हैं, वो तो मुख्य मुख्य कही जाती हैं, लेकिन हर शक्ति से भरपूर। इसीलिए आज बाबा ने हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया है कि मास्टर रचयिता बन, मास्टर वरदाता बन, स्वयं में धारण करके संतुष्ट बनना है और दूसरों को भी धारणा करानी है, संतुष्ट बनाना है। कमियों को नहीं देखना, लेकिन उन कमियों को दूर करने का अब पुरुषार्थ और सेवा करनी है। ओम शांति।